बेटी दामाद को लगा था कि फोन कट चुका है, लेकिन इधर बुजुर्ग सास ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। पोती ने फोन उठा लिया और उनको पता नहीं चला। जब सास ने बेटे और बहू की बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर जो हुआ वह कल्पना से भी परे था। दरवाजे की घंटी बज रही थी। शकुंतला जी आवाज सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी। रात से ही उन्हें तेज बुखार था, उनसे उठा नहीं जा रहा था। किसी तरह वह उठकर दरवाजे की ओर चली और साथ साथ बड़बड़ाने लगी। इतनी सुबह कौन आ गया है? इतनी जल्दी ये तो टहल कर आएंगे। नहीं, उनके पास घर की चाबी है तो घंटी क्यों बजाएंगे? यही कहते हुए उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने उनके घर में काम करने वाली मीरा खड़ी है। उसे देखकर शकुंतला जी बोली, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह लड़खड़ा गई। जल्दी से मीरा ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ते ही बोली, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप काहे दरवाजा खोलने के लिए उठी? घरमा साहब जी ना है का? शकुंतला जी धीरे से बोली, नहीं, वह टहलने गए हैं। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रही तो साहब टहलने कहे को गए। शकुंतला जी ने कहा, उन्हें मैंने बताया ही नहीं था, नहीं तो वह ना जाते। अच्छा ठीक है, आप चलकर आराम करो, घर के काम की चिंता ना करो, हम सब कर देवे। ठीक है, कहकर शकुंतला जी बिस्तर पर लेट गई और मीरा से चाय बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मीरा चाय लेकर आई। शकुंतला जी ने चाय पकड़ते हुए कहा, मीरा, तुमने बताया नहीं, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना भूल गई, मीरा बोली। और जो शर्मा साहब है ना भाभी, हम उनके यहाँ भी काम करते हैं, उन्होंने आज जल्दी बुलाया था। आज उन्हें अपने घर की सफाई करवाना है। मैंने सोचा पहले हम आपके घर का काम कर लें, तब वहां जाएं, नहीं तो आपके काम में देरी हो जाएगी। शकुंतला जी ने पूछा, वह घर की सफाई अभी क्यों करवा रही है? दीपावली में तो अभी समय है। अरे नहीं भाभी, यह बात नहीं है, मीरा ने कहा। शर्मा भाभी का बेटा और बहू अब हमेशा के लिए उनके पास रहने के लिए आ रहे हैं, इस कारण उनके कमरा की सफाई करेगा है। शर्मा भाभी कल बहुत खुश रहीं, हमसे कहत रही, हमार बेटा बहू हम दोनों का बहुत ध्यान रखता है, अब वह लोग हमारे पास ही रहेंगे। हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वह लोग अब यहीं रहकर हमारी सेवा करेंगे। मीरा बोली, भाभी एक बात कहे? हाँ कहो, शकुंतला जी ने कहा। अब आप लोग भी बहू बेटा का यहीं बुलवा लो, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है। इतना सुनते ही शकुंतला जी नाराज हो गई और कहने लगी, तू यहां से जा, अपना काम कर, बहुत बोलती है। अरे आप नाराज कहे का होते हो, हम तो आपके भले के लिए ही कहते, वरना हमें का लेना है। ये कहती हुई मीरा वहां से चली गई। उसके जाते ही शकुंतला जी सोचने लगी, मैं नाहक ही उस पर नाराज हो गई। वह सही तो कह रही है, पर क्या उसका बेटा भी यहां उन लोगों के पास हमेशा के लिए आएगा? वह तो जल्दी फोन भी नहीं करता, अपने पापा से नाराज रहता है। उसे अपने पापा की टोका टाकी पसंद नहीं है। वह हम लोगों के पास जल्दी आता नहीं, और आता है तो अपने हिस्से की जमीन जायदाद लेने की बात करता है। वह कभी हम लोगों को अपने साथ रखने की बात नहीं करता। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ हम लोगों का पैसा चाहिए। उसकी पत्नी हर वक्त उसे भड़का रहती है। फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी, शायद इतने दिनों में बदल गया हो और अब आने के लिए तैयार हो जाए। यह सोचते हुए शकुंतला जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंख बंद होते ही आंखों के आंसू बाहर छलक पड़े, जिसे उन्होंने पोंछ लिया। तभी उनके पति विजय जी कमरे में आ गए। आते ही उन्होंने कहा, मीरा कह रही है तुम्हें तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने घबरा के कहा। शकुंतला जी बोली, अरे थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसलिए नहीं बताया था। आपका टहलना भी तो जरूरी है, दवा ले लूंगी, बुखार ठीक हो जाएगा। विजय बोले, मैं तुम्हारे लिए खाने को लाता हूं, पहले तुम खा लो तब दवा लेना। शकुंतला जी बोली, ठीक है। विजय कमरे से बाहर निकल गए। वह सोचने लगी, विजय से कैसे बात करूं? है तो बेटे का नाम सुनते ही नाराज हो जाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया, बात तो मैं करूंगी। यह सोचकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद विजय जी उनका नाश्ता लेकर कमरे में आए। उन्होंने शकुंतला जी को नाश्ता कराया और दवा देकर कहा, अब तुम आराम करो, उठना नहीं। मीरा से कहकर मैं घर के सारे काम करवा लूंगा, तुम बस आराम करो। यह कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगे। शकुंतला जी ने उन्हें आवाज दी, कहा, कुछ देर मेरे पास आकर बैठिए। वह शकुंतला जी की बात सुनकर उन्हें देखने लगे,
फिर पास आकर बैठ गए। शकुंतला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? कहो। शकुंतला जी ने झिझकते हुए कहा, बात यह है कि मैं वह कह नहीं पा रही थी। विजय जी बोले, तुम जो कहना चाहती हो कहो, संकोच क्यों कर रही हो? मुझसे कैसा संकोच? शकुंतला जी धीरे से बोली, आप रोहन से बात करो, वह हम लोगों के पास आकर रहे। बच्चों के बिना घर कितना सूना लगता है। विजय जी गुस्से में बोले, तुम होश में तो हो? मैं उससे बात करूंगा, उस नालायक से जो बेटे के नाम पर कलंक है। तुम्हें याद नहीं है? क्या क्या भूल गई? शादी के कुछ दिन बाद ही बेवजह झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर चला गया। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे। मैंने उसे कितना समझाया, पर वह नहीं माना और चला गया। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे। मैंने उसे कितना समझाया, पर वह नहीं माना और चला गया। मैंने तो उससे यह भी कहा था कि यदि तुम नौकरी के कारण यहां नहीं रह सकते हो तो हमें अपने साथ ले चलो। तब उसने क्या जवाब दिया था? क्या तुमने उसका जवाब सुना नहीं था? तुम भूल सकती हो, पर मैं नहीं भूल सकता। उसने कहा था, मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता। हमारी अपनी जिंदगी है। आप लोगों ने हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया है। ये तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। इसके बदले में हम पूरी जिंदगी आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। और वह हमारी ममता को रौंद कर चला गया था। उससे बाद में भी कोई पछतावा नहीं हुआ। कभी वह फोन करता है या यहां आता है, ये जानने के लिए कि हम लोग जिंदा भी हैं कि मर गए। अगर उसका फोन आता भी है तो जमीन और मकान बेचने की बात करता है। और तुम सुन लो, मुझे उस नालायक से कोई बात नहीं करनी है, समझी तुम? विजय जी फिर बोले, दूसरी तरफ अर्जुन है, जिसे तुमने और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया था। वह आज भी हमारे लिए चिंता करता रहता है और फोन करके पूछा करता है कि हम लोग कैसे हैं। हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, जिसे तुमने कभी बेटा माना ही नहीं। यह आज जो तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो, यह तुम्हारे गुनाहों का दंड है। यह सुनकर शकुंतला जी तिलमिला उठी और बोली, हाँ हाँ, मैंने अर्जुन को घर से निकाल दिया तो मैं क्या करती? तुम अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट रहे थे, जिस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। मैं अपने बेटे का हक किसी गैर को कैसे देने देती? विजय जी गुस्से में बोले, उसे गैर ना कहो शकुंतला, हमने अपनी मर्जी से उसे गोद लिया था। अरे अब तो भगवान से डरो, तुम यशोदा नहीं बन सकी। तुम सिर्फ शकुंतला ही रही, जिसके लिए तुमने उस निर्दोष अर्जुन पर अत्याचार किए। आज वही तुम्हारा सगा बेटा तुमको छोड़कर चला गया। अब तो तुम इस सच को स्वीकार कर लो कि वह हम लोगों से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ हमारे पैसे से प्यार है। नहीं, मैं यह नहीं मानूंगी। इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है। तुम ही उसकी तुलना रोहन से करते थे, उसमें कमियां निकालते थे, बात बात पर उसे नालायक कहते रहते थे, इसलिए वह हमसे चिढ़ने लगा और अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता। विजय जी बोले, ठीक है, मैं ही गलत हूं, उस पर गुस्सा करता हूं, पर तुम तो उस पर जान लुटाती हो। फिर वह तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया? वह तुम्हें भी फोन नहीं करता, तुम उसे फोन करती रहती हो। क्या मुझे पता नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बात मानकर यहां हमारे पास रहने के लिए आ जाएगा, तो तुम बात करके यह भी देख लो, शायद तब तुम्हारे आंख पर जो ममता का पर्दा पड़ा है वह उठ जाए। इतना कहकर विजय जी गुस्से में बाहर निकल गए। शकुंतला ने सोच लिया, वह अपने बेटे रोहन से बात करेगी। वह उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है। अब तो वह स्वयं पिता बन गया है, इसलिए अब वह मेरी ममता को अच्छे से समझेगा। यही सोचकर शकुंतला जी ने रोहन को फोन मिलाया। उनका पूरा शरीर बुखार के कारण दर्द हो रहा था, पर वह अपना दर्द भूल गई और बेटे से बात करने के लिए उतावली हो रही थी। घंटी बजती रही, पर फोन उठा नहीं। उन्होंने फिर मिलाया। इस बार फोन उठ गया था। उसने कहा, हेलो, पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। शकुंतला जी मायूस हो गई कि आवाज आने लगी। उन्हें सुनाई दिया, उनका पोता कह रहा है, पापा दादी जी का फोन है उधर से। फिर आवाज सुनाई दी, इस बुढ़िया ने फोन क्यों किया है? उसके बेटे की आवाज आई, मुझे क्या पता। अरे, उस बुढ़िया की ममता आज जाग गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें याद किया होगा। बेटे की आवाज आई, मुझे उनकी ममता से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे डर है, कहीं वह बुढ़ा अपनी जायदाद उस अनाथ अर्जुन को ना दे दे।
बहू की आवाज आई, अरे, तुम निश्चिंत रहो। जब तक वह बुढ़िया जिंदा है, वह ऐसा होने नहीं देगी। बस उसके सामने झूठे प्यार का नाटक किया करो, फिर देखना सब कुछ हमारा ही होगा। तुम सही कह रही हो। जब हमें सब मिल जाएगा तो इन लोगों से सारे संबंध खत्म कर लूंगा। बहू ने कहा, तुम सही कह रहे हो। बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा? पता नहीं अभी कितने दिन जिंदा रहे। तभी पोता बोला, पापा फोन तो लीजिए। फोन लेते ही रोहन चौंक गया। फोन तो ऑन है, माँ ने तो सभी बातें सुन ली होगी। फिर भी बेशर्मी से फोन उठा लिया और बोला, क्या बात है माँ, इस समय क्यों फोन किया है? क्या आपको पता नहीं है मेरे ऑफिस जाने का समय है? फिर भी आपने इस समय फोन किया। अपनी गलती छिपाने के लिए वह अपनी माँ पर ही बरस पड़ा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मेरी मीटिंग है। शकुंतला जी कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे से इतना कहा, कुछ खास बात नहीं है, तुम लोगों का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। इतना कहकर शकुंतला जी ने फोन काट दिया। फोन रखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उनके पति सुन लेते तो वह रोने का क्या कारण बताती? बेटे बहू की बातें सुनकर उनका हृदय टूट गया। जिस बेटे के प्यार में अंधी होकर उन्होंने उस मासूम अर्जुन पर अत्याचार किया, जिसकी ममता में वह इंसानियत को भी भूल गई, उसी बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर वह स्तब्ध रह गई। शकुंतला जी आंखें बंद कर अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 40 साल पहले की बात है। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे, पर वह अभी तक मातृत्व सुख से वंचित थी। शकुंतला जी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर उनके पति इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह शकुंतला जी को बहुत प्यार करते थे। इस बात से नाराज होकर शकुंतला जी की सास गांव चली गई। शकुंतला जी भी बच्चे के लिए तड़प रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया। सभी ने एक ही बात कही कि वह कभी मां नहीं बन सकती। हाँ, भगवान को चमत्कार कर दे तो अलग बात है। तब उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और अनाथालय से एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लिया। उन्होंने उस बच्चे का नाम बड़े प्यार से अर्जुन रखा, क्योंकि वह उनकी यशोदा माँ जो थी। विजय जी ने अपनी माँ से बच्चे को गोद लेने की बात बताई। उन्होंने नाराज होकर कहा, मेरा उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं उसकी रगों में किसका खून है। मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी और न कभी शहर तुम लोगों के पास आऊंगी। इस बात के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। और उसके बाद शकुंतला जी की सास कभी शहर नहीं आई। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते देखते 4 साल बीत गए। अर्जुन उन लोगों की जान बन गया। उसके बिना दोनों पति पत्नी एक पल भी नहीं रह पाते थे। विजय जी कभी कभी उसे छेड़ते और उसे अर्जुन की यशोदा मैया कहकर बुलाते, तो शकुंतला जी भी जवाब में यही कहती, मैं अर्जुन की यशोदा मैया हूं, तो आप भी तो अर्जुन के नंद बाबा हो। और दोनों एक साथ हंसने लगते। एक दिन शकुंतला जी अर्जुन का एडमिशन करवाने स्कूल गई। वहीं उनको चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने रोते हुए विजय जी को फोन किया और सारी बात बताई। विजय जी तुरंत वहां पहुंचे और शकुंतला जी को डॉक्टर के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। जब यह बात शकुंतला जी ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शकुंतला जी ने अपने पति से कहा, ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली। यह चमत्कार अर्जुन के आने से हुआ है। और उन्होंने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया। उसे कहने लगी, अर्जुन, अब बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। अर्जुन ये सुनकर खुशी से उछलकर ताली बजाकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। दोनों पति पत्नी अर्जुन की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। विजय जी ने यह खुशखबरी अपनी मां को सुनाई। यह खुशी की खबर सुनकर वह अपनी सारी नाराजगी भूलकर शहर आ गई। मां के आ जाने से दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, पर उन लोगों को एक ही बात दुखी करती, अर्जुन के साथ उनका बर्ताव, क्योंकि अर्जुन के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। शकुंतला जी की सास बात बात पर उस मासूम के साथ दुर्व्यवहार करती। यह देखकर विजय और शकुंतला दुखी हो जाते। विजय जी अपनी मां को बहुत समझाते। कहते, मां, इस मासूम को आप क्यों हर समय बुरा भला कहती रहती हैं? इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? हमने इसे गोद लिया है। अब यह आपका पोता है। आप इस बच्चे की दादी हैं। उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती। और गुस्से में कहती, मैं इसे अपना पोता नहीं मानूंगी। जो बच्चा मेरी बहू की कोख से पैदा होगा,
वही मेरा पोता होगा। विजय जी ने उनसे हार मान ली और कुछ भी कहना छोड़ दिया, पर उनकी माँ अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। वह शकुंतला को अर्जुन के खिलाफ भड़का रहती। इसका असर शकुंतला पर होने लगा। विजय देख रहे थे कि अब शकुंतला अर्जुन का उतना ध्यान नहीं रखती थी जितना वह पहले रखती थी। विजय जी ने शकुंतला को इसके लिए टोका, तो माँ ने हंगामा मचा दिया और शकुंतला भी कहने लगी, अब मुझसे इतना काम नहीं होता जो इसके नखरे उठाती फिरूं। विजय जी चुप हो गए, पर उनका मन आशंका से भर गया कि आगे चलकर अर्जुन के जीवन में परेशानी आ सकती है। जल्दी ही वह समय भी आ गया जब शकुंतला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। अर्जुन तो खुशी से नाच रहा था। शकुंतला अस्पताल से घर लौट आई। वह अपने बच्चे के साथ कमरे में आराम कर रही थी। तभी वहां अर्जुन आ गया और बच्चे को छूकर देखने लगा। शकुंतला ने उसे छूने के लिए मना किया, पर वह नहीं माना। वह बच्चे के साथ खेलना चाहता था। तभी कमरे में शकुंतला की सास आई। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो आज के बाद मेरे पोते के पास आया तो अनाथ कहीं का, और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन रोने लगा। उसके घुटनों में चोट आई थी। उसमें से खून निकल रहा था। तभी विजय जी भी आ गए। उसे रोता देखकर गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगे। फिर पूछा, तुम गिर कैसे गए? अर्जुन ने रोते हुए बताया, नहीं पापा, मैं गिरा नहीं। मुझे दादी जी ने कमरे से बाहर फेंक दिया और पूछने लगा, पापा अनाथ क्या होता है? विजय जी बोले, ये तुमसे किसने कहा? अर्जुन ने उत्तर दिया, दादी जी ने, और उन्होंने कहा, तुम अनाथ हो? तुम हमारे घर के बच्चे नहीं हो, तो सड़क से उठाकर लाया गया है। क्या यह सच है पापा? आप मुझे सड़क से उठाकर लाए हैं? नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे हो। दादी ने गुस्से में कह दिया होगा। चलो, मैं तुम्हें दवा लगा दूं, और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अर्जुन ने कहा, दादी जी के पास। विजय जी ने अर्जुन से कहा, तुम यहीं खेलो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए और सीधे शकुंतला के पास पहुंचे और गुस्से में मां से बोले, आपने बच्चे से ऐसी बातें क्यों कही? अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव चली जाए। मां के कुछ बोलने से पहले ही शकुंतला जी बोली, आप मां पर नाराज क्यों हो रहे हैं? मां ने गलत क्या कहा है मां? गांव नहीं जाएगी आप, अर्जुन को क्यों नहीं घर से निकाल देते? जी। आश्चर्य से शकुंतला जी का चेहरा देखने लगे। वह समझ गए, अब कुछ भी कहना बेकार है। बस उन्होंने इतना ही कहा, अर्जुन कहीं नहीं जाएगा। आज के बाद तुम दोनों उस बच्चे से दूर ही रहना। यह कहकर बाहर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे। जहां एक और अर्जुन पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, वहीं दूसरी ओर रोहन को माँ और दादी के प्यार ने बिगाड़ दिया था। धीरे धीरे रोहन बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन तो हद हो गई, जब रोहन को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब विजय जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा, मैं उस नालायक को जेल से नहीं निकालूं। पर अर्जुन के कहने पर उन्होंने उसे जेल से बाहर निकाला और सख्त हिदायत दी कि यदि रोहन नहीं सुधरेगा तो वह उसे घर से बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर विजय जी की माँ और शकुंतला जी ने कहा, यह सब अर्जुन का सिखाया हुआ है। वह रोहन को घर से निकालकर इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उस दिन के बाद रोहन में कुछ सुधार आया। अब वह पढ़ने लगा, लेकिन रोहन में एक नया परिवर्तन हुआ। वह बात बात पर अर्जुन से झगड़ने और मारपीट करने लगा। घर का वातावरण और खराब होने लगा। इस बात से विजय जी बहुत ही परेशान रहने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी उन्हें पता चला कि अर्जुन की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब उन्हें एक रास्ता मिल गया। उन्होंने एक फैसला किया कि अर्जुन की शादी करके उसे अपनी आधी जायदाद देकर अलग कर देंगे, जिससे वह इस नर्क से बाहर निकल सके। पर जब इस बात की जानकारी शकुंतला जी को हुई तो उन्होंने अर्जुन को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो एहसान फरामोश निकला। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने लगा। अर्जुन को शकुंतला जी की बात समझ नहीं आई थी। उसने पूछा, मैंने क्या किया है माँ? शकुंतला चिल्ला उठी और कहा, मुझे माँ ना कहो, तू मेरा बेटा नहीं है, बल्कि तू मेरे बेटे का दुश्मन है। उसके हिस्से की जायदाद तू ले रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यह सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है और उसी की रहेगी। अर्जुन ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। शकुंतला जी व्यंग्य से बोली, तो तू यह घर छोड़कर चला, क्यों नहीं जाता?
तू यहाँ से जाएगा थोड़ी? तुझे तो इस घर का हिस्सा चाहिए, पर इस घर में हिस्सा तो तुझे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जिंदा रहते नहीं। ऐसी बातें सुनकर अर्जुन रोने लगा और बोला, नहीं माँ, ऐसा ना कहिए। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूंगा। आप जब भी मुझे बुलाएगी मैं आऊंगा। उसने सबको प्रणाम किया और जाने लगा। विजय जी ने उसे रोककर कहा, तुम इस घर से जा रहे हो, अर्जुन पर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। जाओ, इस नर्क से निकल जाओ। तुम जहां भी रहोगे तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। वह विजय जी के कदमों में जैसे झुका। विजय जी ने उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर विजय जी से लिपटा। वह खड़ा रहा, फिर उनसे अलग होकर इस घर से हमेशा के लिए चला गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। अर्जुन ने अपना एक अलग घर ले लिया और अपने साथ काम करने वाली राधा से शादी कर ली। उसके 2 प्यारे ऐसे बच्चे भी हैं। विजय बीच बीच में अर्जुन से मिलने जाते रहते हैं। इधर रोहन को भी नौकरी मिल गई, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। विजय जी ये समझते थे कि उसे सिर्फ पैसे से प्यार है, पर शकुंतला जी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच शकुंतला जी की सास की मौत हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। रोहन की भी शादी हो गई, पर जिसके लिए शकुंतला जी ने अर्जुन और विजय का इतना दिल दुखाया, वहीं बेटा अपनी पत्नी के कहने पर यह घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद भी शकुंतला जी को लगता था कि उनका रोहन उन्हें मजबूरी में छोड़कर गया है। वह आज भी उन्हें बहुत प्यार करता है, पर उनका यह भ्रम आज उसके बेटे ने तोड़ दिया। शकुंतला जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और सोचने लगी, यह दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह अपने अर्जुन की यशोदा नहीं बन सकी। पर अर्जुन यशोदा का अर्जुन बना रहा। अब उनके आंसू सूख गए थे। अचानक शकुंतला जी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वह उठी, फोन उठाकर किसी से बात की और निश्चित होकर सो गई। शाम को दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। वह बिस्तर पर लेटी रही। तभी विजय जी कमरे में आए और कहा, कैलाश आया है? उसने कहा, तुमने उसे बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। उन्हें बिठाए, मैं अभी आती हूँ। विजय ने कहा, तुम्हें आज वकील की क्यों जरूरत पड़ गई? शकुंतला जी ने गंभीरता से कहा, आप चलकर उनके पास बैठिए, मैं वहीं आकर बताऊं। यह कहकर वह बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह उन लोगों के पास पहुंची। कैलाश जी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, क्या बात है भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक कहा, मैं आज और अभी अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूँ। विजय जी चौंक कर बोले, क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं? शकुंतला जी ने जैसे सुना ही नहीं और कैलाश से कहने लगी, भाई साहब, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अर्जुन के नाम करना चाहती हूँ। ऐसी वसीयत तैयार कीजिए। विजय जी और कैलाश उनका चेहरा देखने लगे। वह विजय जी की ओर मुखातिब होकर कहने लगी, आप सही कहते थे, मैं गलत थी। मैंने मां शब्द को ही कलंकित कर दिया। मैं अपनी अर्जुन की यशोदा नहीं बन सकी, अपने अर्जुन को भूल गई। पर मेरा अर्जुन अपनी यशोदा मां को नहीं भूला। मैं अपने अर्जुन की शादी तो नहीं कर सकी, पर अब मैं अपनी बहू का उसके अपने घर में गृह प्रवेश जरूर करूंगी। आप जाकर उन्हें यहां लाने की तैयारी कीजिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। विजय जी ने बहुत प्यार से शकुंतला को देखा और बोले, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज मुझे अपनी पहले वाली शकुंतला वापस मिल गई। आज मुझे ईश्वर ने दोहरी खुशी दी है। मुझे मेरी पत्नी और बेटा दोनों मिल गए। तभी कैलाश जी बोले, यह खुशी एक वकील ने दी है, इसलिए भाभी जी मेरी फीस तो बनती है। फिर तीनों एक साथ हंसने लगे और पूरा घर खुशियों से महकने लगा दोस्तों, शकुंतला जी ने जो फैसला लिया, क्या वह सही किया या गलत? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।